अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द बिनाइन कंडीशंस ऑफ ओवरी, जिसमें मैं दोनों बिनाइन सिस्ट एंड बिनाइन ट्यूमर्स करा दूंगा। लेकिन बिनाइन ट्यूमर्स का याद रखना है कि फ्रॉम इरफान मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें मैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स डालूंगा उसमें भी मैं अलग से इरफान से बिनाइन ट्यूमर्स करा दूंगा, क्योंकि इरफान ने बिनाइन सिस्ट अलग लिखी हुई है एंड ट्यूमर्स बिनाइन एंड मैलिग्नेंट दोनों साथ ही लिखे हुए ओवेरियन कार्सिनोमा में। तो अगर हम सिर्फ बिनाइन कंडीशंस की बात करें, ये एक टेबल है, वैसे इस टेबल को याद कर लेना। ये बिनाइन कंडीशंस होती हैं ओवरी की, जिसमें हमारे पास फंक्शनल सिस्ट आ जाती है, जिसमें फोलिकुलर सिस्ट सबसे कॉमनली फोलिकुलर सिस्ट होती है। उसके अलावा कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट एंड थीका ल्यूटियल सिस्ट आ जाती है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में, इन्फ्लेमेटरी बिनाइन कंडीशन में हमारे पास ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस या एंडोमेट्रियोमा आ जाता है। जर्म सेल में हमारे पास जर्म सेल का ट्यूमर जो बिनाइन टेराटोमा, जिसको हम डर्मोइड सिस्ट भी कहते हैं। एपिथेलियल ट्यूमर में जो हमारे पास बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं उसमें से सिरस सिस्टेडिनोमा, म्यूसिनस सिस्टेडिनोमा एंड वेनस ट्यूमर। एंड हमारे पास सेक्स कॉल्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स होते हैं, उसमें से जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो फाइब्रोमा और थीकोमा। फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट की बात करें तो यही 3 तरह की होती है। यूजली COCP से ये ट्रीट हो जाती हैं, डिपेंड करता है कि सिस्ट है कितनी बड़ी। इफ़ द सिस्ट इज़ मोर देन 5 सेंटीमीटर देन हम क्या कहते हैं देखते हैं, और ये भी हम चेक करते हैं वेदर एसिम्टोमेटिक है या सिम्टोमेटिक है। यूजली अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर तो एसिम्टोमेटिक हो, लेस देन 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर तक की भी हो, तो इट इज़ अ सिंपल सिस्ट। हम उसमें बस केयरफुल वॉचफुल ऑब्जर्वेशन रखते हैं। एंड अगर तो ये सिम्टोमेटिक पेशेंट है तो उसमें हम जो मेन ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, जो डेफिनेटिव सर्जिकल ट्रीटमेंट है, वो है आपके पास और लेप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी। दैट इज़ योर ट्रीटमेंट। अगर हम बात करें तो ये थी हमारी फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट। फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट यूजली डेवलप करती है विद इन द फर्स्ट 14 डे ऑफ मेंसेस, या क्या कहते हैं आफ्टर विद इन ओव्यूलेशन, या फर्स्ट 16 डेज में डेवलप करती है। अगर हम बात करें कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट की, जो कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट बेसिकली डेवलप्स आफ्टर ओव्यूलेशन। इसमें होता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो प्रॉपर्ली डिग्रेड कर नहीं पाता, एंड एज ए रिजल्ट कभी कभी उसमें ब्लीडिंग भी हो जाती है, कभी कभी हेमरेज भी हो जाता है। उसके लिए भी एनाल्जेसिया देना होता है एंड ओवेरियन सिस्टेक्टमी ही परफॉर्म करनी होती है। वेयर जो थीका ल्यूटियल सिस्ट है, थीका ल्यूटियल सिस्ट बेसिकली प्रेगनेंसी में डेवलप होती है, इंसिडेंटल फाइंडिंग पे मिलती है एंड स्पॉन्टेनियसली ठीक हो जाती है। इन्फ्लेमेटरी ओवेरियन सिस्ट में ये जो हमारे पास ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस है वो बेसिकली इन्फ्लेमेटरी सिस्ट होती है विच इज़ फाउंड इन एसोसिएशन विद एनी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, एंड फिर वो इवेंचुअली एब्सेस कॉज कर देती है। एंड उसमें हमारे पास जो ट्रीटमेंट देनी होती है, ट्रीटमेंट के लिए हम फिर देते हैं एंटीबायोटिक्स, फ्लूइड डिहाइड्रेशन थेरेपी एंड हम एंटीबायोटिक्स भी कराते हैं। एंड अगर तो ये मेडिकल थेरेपी से ठीक ना हो पाए दैन हम सर्जिकल ड्रेनेज की तरफ जाते हैं। जो एंडोमेट्रियोमा है विच इज़ चॉकलेट सिस्ट, जो कि हमने पढ़ लिया था एंडोमेट्रोसिस के चैप्टर में, उसके ट्रीटमेंट में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट मैंने एंडोमेट्रोसिस में ही बता दी थी। जर्म सेल ट्यूमर की बात करें तो हमारे पास बिनाइन टेराटोमा आ जाता है, जिसको हम डर्मोइड सिस्ट भी कहते हैं। एंड वी नो के जो डर्मोइड सिस्ट होता है दैट इज़ बेसिकली it has fully differentiated tissue types derived from all 3 embryonic germ cell layers: ectoderm, endoderm and mesoderm। इसमें हेयर, टीथ, फैट, स्किन, मसल, कार्टिलेज, बोन, एंडोक्राइन के थायराइड वगैरह के टिश्यूज भी होते हैं। जो रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी होता है टेराटोमा का दैट इज़ लेस देन 2% एंड इट्स यूजली सीन इन वुमेन अबव 40। डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड एंड MRI कराते हैं, इसकी भी हम ओवेरियन सिस्टेक्टमी करा देते हैं। एपिथेलियल ट्यूमर्स हम इरफान से और अच्छे से कर लेंगे। जो बिनाइन होते हैं, बिनाइन में हमारे पास यूजली प्रेजेंट्स इवन इन दोज फीमेल हु आर अंडर द एज ऑफ 40। सिरस में हमारे पास आ जाता है सिरस सिस्टेडिनोमा, जो कि यूनिलैटरल यूनिलोक्यूलर होता है। म्यूसिनस में हमारे पास आ जाता है म्यूसिनस सिस्टेडिनोमा, जो कि लार्ज मल्टीलोक्यूलर सिस्ट होती हैं विच आर बायलेटरल। एंड ब्रेनर ट्यूमर आ जाता है। ब्रेनर ट्यूमर में हमारे पास जो ट्यूमर होता है दैट इज़ बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ योर ब्लैडर का एपिथेलियम, यूरोथेलियल एपिथेलियम। लास्टली जो सेक्स कोल्ड स्ट्रोमल ट्यूमर है उसमें हमारे पास फाइब्रोमा आ जाता है। फाइब्रोमा में मेन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है मेक सिंड्रोम। मेक सिंड्रोम में बेसिकली हमें ट्रायड मिलता है, प्लूरल डिफ्यूजन, एसाइटिस एंड ओवेरियन फाइब्रोमा का। एंड जो थीकोमा होता है, थीकोमा आपके एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोजन रिलीज़ कर रहे होते हैं। एंड यह हमारे पास पोस्ट मेनोपॉज इन फीमेल्स में ज़्यादातर देखे जाते हैं। तो इरफान में इन्होंने पहले बिनाइन सिस्ट बताएंगे, फिर आगे अलग से कैंसर्स में फिर बिनाइन एंड मैलिग्नेंट दोनों बताएंगे। तो हम वो जो हमने बिनाइन ट्यूमर्स पढ़े थे उनको तब भी कर लेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। फिजियोलॉजिकल सिस्ट वो यही होती है कि जो फॉलिकल्स होते हैं वो बेसिकली सिस्ट में, या जो कॉर्पस ल्यूटियम होते हैं वो सिस्ट में डेवलप हो जाता है। हमें पता होता है कि जो डोमिनेंट फॉलिकल है वो जो रिलीज़ होता है एज अ ओवम, उसका साइज़ अराउंड 3 सेंटीमीटर का होता है। एंड कॉर्पस ल्यूटियम का काम यही होता है कि उसने भी बाद में क्या करना होता है, बाद में उसने अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो वो इन्वॉल्यूट कर जाएगा, अगर प्रेगनेंसी होगी तो वो बनता ही रहेगा, बना हुआ रहेगा, ताकि वो प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करते रहे। 3 सिस्ट होती हैं जो ये मैंने पढ़ ली, फॉलिकुलर, कॉर्पस ल्यूटियल, थीका ल्यूटियल प्रेगनेंसी में होती है, स्पॉन्टेनियसली ठीक हो जाती है। फॉलिकुलर सिस्ट है, कॉमन सिस्ट है, नॉन रप्चर ऑफ द कहते हैं, इट इज़ रिजल्ट फ्रॉम द नॉन रप्चर ऑफ डोमिनेंट फॉलिकल। कभी कभी 10 सेंटीमीटर की साइज़ की भी हो सकती है। इट इज़ कॉल्ड अ हेमरेजिक सिस्ट। जब उसमें ब्लीडिंग हो जाए अल्ट्रासाउंड से आराम से डिटेक्ट हो जाती है। एसिम्टोमेटिक के केस में ऑब्जर्वेशन है, सिम्टोमेटिक के केस में लेप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी है। फॉलो कब कराना होता है, इफ़ द सिस्ट इज मोर देन 5 सेंटीमीटर इन योर प्रीमेनोपॉजल यानी इन योर रिप्रोडक्टिव वुमेन, तो शी नीड्स एनुअल फॉलोअप। एंड इफ द सिस्ट इज मोर देन 1 सेंटीमीटर इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, then she also needs annual follow up।
कॉर्पस ल्यूटियम की सिस्ट के वही कॉर्पस ल्यूटियम फेल्स टू रिग्रेस इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, अगर उसमें भी उस सिस्ट में ब्लीडिंग हो जाए नोन एज हेमोरेजिक सिस्ट, वही ट्रीटमेंट है। थीका ल्यूटियल सिस्ट की वही बायलेटरल मल्टीपल अराइज फ्रॉम द एलिवेटेड बीटा एचसी, तो यूजली हमारी प्रेगनेंसी में देखी जाती है। रिस्क फैक्टर्स यही हैं, मल्टीपल जेस्टेशन, मोलार प्रेगनेंसी, या इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट विद गोनाडोट्रोपिन और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट विद क्लोमिफेन। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द बिनाइन कंडीशंस ऑफ ओवरी। आई होप ये चीज़ समझ आ गया हो। जो बिनाइन ट्यूमर्स है वो हम और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। एंड थैंक यू।